3/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे ये खेल है कब्रिस्तान और पारिस्तान का। इसलिए कौन सा गीत है? निर्मल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है समा और तूफान की। तूफान कितने तेज होते हैं जो दिया को बुझाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये खेल है कब्रिस्तान और पाकिस्तान का। ये खेल है कब्रिस्तान और पाकिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर पाकिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर, बाप कौन है, वह कैसे आते, ये बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। बाप कौन है, वह कैसे आते, ये बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे। लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आचार्य। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। ये है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो ज़रूर बदलती हैं। आत्मा सभी रूप तो बदलती है ना। आज इस शरीर में तो कौन सा रूप, कल दूसरे शरीर में होंगी तो कौन सा रूप धारण करेंगी। तो आत्मा रूप तो ज़रूर बदलती हैं। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुहापिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। निराकार ज्ञान कैसे दे सके। मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार हैं, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे, वह है निराकारी दुनिया। ये बाप बैठ करके सुनाते हैं। निराकारी दुनिया का सत्य परिचय कौन आकर के देता है? शिव बाबा, और तो कोई दे ना सके। कहते तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। ये तो नहीं जानते हैं ना, कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है। श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है। इनको आना पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ? श्री कृष्ण गोरा था तो काला कैसे हुआ? ये कोई भी जानते नहीं। किसी को पता ही नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा काली होती है विकारों में आकर के। तो वह शरीर से काला दिखा देते हैं। लेकिन शरीर से काला व्यक्ति को बुरा थोड़े नहीं कह सकते हैं। लेकिन आत्मा काली हो जाती है। कहते हैं सर्प ने डसा। वास्तव में ये है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सामरा बने। मैं तो एवर पावन हूँ, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है, मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था।
भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज था, सोने की चिड़िया कहलाता था। एक ही धर्म था, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा। जहाँ एक होगा वहाँ पर तो स्वर्ग होगा ही। बाबा ने कहा संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फालो तो कुछ करते ही नहीं। सन्यासियों को गुरु बनाया लेकिन उनको फॉलो तो किया ही नहीं। सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। सो तो जब फॉलो करो तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलोअर। कहते फलाने गुरु का मैं शिष्य हूँ, तो कैसे शिष्य हो? तुमने एक कदम भी तो फॉलो नहीं किया। तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे तुम गुरु के सही शिष्य हो, तब फॉलोअर हो। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं परंतु वह पवित्र तो बनते ही नहीं। इतनी ताकत ही नहीं गुरु में जो किसी को पवित्र बना दे। ना सन्यासी उनको समझाते हैं ना वह खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं हैं। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है, यहाँ तो पूरा शिव बाबा पता कहते यहाँ तो पूरा फॉलो करना है। माता पिता को गाया जाता है फॉलो फादर मदर, और संग बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़ मुझे एक बाप से जोड़ो तो बाप के पास पहुँच जाएंगे। सभी से तोड़ो और एक बाप से जोड़ो तो शिव बाबा के पास पहुँच जाएंगे। फिर सतयुग में आ जाएंगे। बाबा ने कहा तुम ऑल राउंडर हो, तुम ही हर तरह का फाइट बजाते हो। तो बाबा कहते 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑल राउंडर पार्ट चलता है। हम ही पूज और हम ही धीरे धीरे पुजारी बन जाते हैं। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पाठ नहीं चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पाठ नहीं चलता है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। पहले पहले थे सूरवंशी। बाबा ने कहा पहले पहले किसका राज्य था धरती पर? सूरवंशियों का। लोग सोचते भगवान ने एक कलयुगी दुनिया बनाई, लेकिन वास्तव में भगवान ने जो दुनिया बनाई थी वो दुनिया बहुत ही सुंदर थी। अब तुम जानते हो हम ऑल राउंडर 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑल राउंडर हो ना सके, वो तो महाराजा महारानी बन ना सके। ये समझ की बात है ना। बाप के सिवाय कोई इन बातों को समझा ना सके। बाबा ने कहा पहले 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 है तो डिटीज्म। बाबा ने कहा पहले पहले है तो डिटीज्म। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है। इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। संगम भी कहते तो कुंभ भी कहते हैं। उनको ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने लिए कितना भटकते रहते। ढूंढे से राम मिलत ना, मेरी राम लगन छूटत ना। तो राम को ढूंढते रहते, लेकिन वास्तव में राम को मनुष्य कैसे ढूंढ सकता है? भगवान को मनुष्य कैसे ढूंढ सकता है? भगवान खुद ही सृष्टि पर आकर के अपने एक एक बच्चों को कोने कोने में जा कर के ढूंढता है। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते, फायदा कुछ भी नहीं होता और ही सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। अब तुम भटकने से छूट गए हो। वह है भक्ति कांड, ये है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और ये है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से शिव बाबा आकर के वैराग्य दिलाते हैं। इसलिए तुम्हारा ये है बेहद का वैराग्य, क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है।
इस समय कब्रिस्तान है फिर परिस्तान बनेगा, ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते जिसको सभी याद करते हैं। ऊधोम वो ब्रज बिसरत नाई, तब ये लता लगत थी शीतल, अब ये भई भान की भुंजे। तो वही सतयुग में सूर्य चांद सब थे, लेकिन वही सुख देने वाले थे। अर्थात मनुष्य जब सतो प्रधान था तो प्रकृति भी सतो प्रधान थी। आज मनुष्य तमो प्रधान है तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। तो रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनसंति, बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाबा कहते हो तो बाबा में पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। ऐसे तो गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, लेकिन यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। वह तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसी को क्या पता कि भगवान धरती पर आकर के स्थापना का कार्य कर रहा है। किसी को क्या पता कि भगवान आकर के मनुष्य से देवता बना रहे हैं। विष्णु के राज्य की तुम जानते हो, हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही यथार्थ रीति से समझते हो और कोई इन बातों को समझ न सके। बाप कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। कहते ना कि जब विश्वामित्र ने यज्ञ रचा तो असुरों ने बहुत सारे विघ्न डाले, तब राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए आए। वास्तव में आज की दुनिया में कोई भी यज्ञ करे तो हर मनुष्य सहयोग देगा, कोई विघ्न नहीं डालेगा। लेकिन ये परमात्मा आकर के यज्ञ रचते तो पुरानी दुनिया वाले बहुत विघ्न डालते हैं। हमारे स्वभाव संस्कार बहुत विघ्न डालते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वह सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। ये कथा तुम अभी ही सुनते हो, ये कोई परंपरा नहीं चलती है। सतयुग से थोड़ी नहीं चली आ रही, द्वापर युग से थोड़ी नहीं चली आ रही। अब बाप कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। ये है राजयोग का ज्ञान। सहज राजयोग की नॉलेज एक परम पिता परमात्मा के ही पास है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था। मूस लौ की ही बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। ये मूस लौ की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बम से निकाले। पहले तो तलवारों से लड़ाई होती थी, फिर बंदूक बनी, अब तो तोप। अब तोप के बाद बम से, एक ही बम से छूटा, सारी दुनिया खलास। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी है। मूसलाधार बरसात, फैमन, ये है नेचुरल कैलेमिटीज।
समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें कोई क्या कर सकते हैं। बाबा ने कहा भयंकर बरसात हुई तो उसमें कोई क्या कर सकते, धरती फटी तो उसमें कोई क्या कर सकते, तूफान आया तो क्या कर सकते हैं। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा। एक साथ सारी दुनिया विनाश होगी तो सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास, जो एक का सौगड़ा होकर के सतयुग में मिल जाएगा। इंश्योर भक्ति में भी करते परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। ये तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो, कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। कौन से बाबा बतलाते? ब्रह्मा बाबा। बाकी तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, ये है ही मृत्यु लोक। किन की दबी रहेगी धूल में, किन की रंग चुराए, सफल उसी की होएगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। बाबा ने कहा किन की राजा खाए। जब यहाँ आग लगती है व कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं। ये समय ही अंत का है, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। इस समय सब पतित है, वह पावन दुनिया स्थापन कर ना सके, ये तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते मैं साकार में आया हूँ, रूप धरा है। दुनिया में तो लोग गाते कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आओ प्रभु जी चले आओ, लेकिन वास्तव में राम और कृष्ण के रूप में आता नहीं है। वो तो ब्रह्मा के तन में आता है, निराकार से साकार के तन में आता है। परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब ये राइट है या वह गौशाला दिखाते हैं ना, गौ मुख भी दिखाया है। बैल पर सवारी और फिर गौ मुख से नॉलेज देते हैं। यह ज्ञान अमृत निकलता है, अर्थ है ना। गौ मुख का मंदिर भी है। बहुत लोग जाते तो समझते गऊ के मुख से अमृत टपकता है, वह जाकर पीना है। 700 सीढ़ियाँ हैं, सबसे बड़ा गऊ मुख तो ये है। बाबा ने कहा सबसे बड़ा गऊ मुख तो ये है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं। सब जगह क्या रखा है? शिवलिंग, और वही से पिता परमात्मा घर में आकर के पढ़ा रहे, घर बैठे पढ़ा रहे हैं। सब ठगी है। बाबा ने कहा दुनिया में कछु है नहीं, सब जगह ठगी ही ठगी है। दिखाते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई। मनुष्य मंदिर आदि बनने में कितना खर्चा, मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए हैं। तुम कितने सालवेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हो। फिर मैं आकर सालवेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। जो जिस देश में भगवान आ रहा है तो उससे बड़ा देश और कौन सा हो सकता है, उससे पुण्य का देश कौन सा हो सकता है। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता है। भारत ही सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है।
जैसे बाप की महिमा अपरंपार है तो भारत की भी महिमा अपरंपार है। हेल और हेवन भारत बनता है। अपरंपार महिमा है ही हेवन की, अपरंपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। बाबा कहते यहाँ आए हो बाबा से बेहद का बरसा लेने। बाप कहते हैं मन मनावब और सबसे बुद्धियोग हटाए मामेकम याद करो। याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज से बरसा लेना है। जीवन मुक्ति का बरसा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का बरसा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे, एक को भी छोड़ करके नहीं जाएंगे। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ। महाकाल का भी मंदिर है। काल क्या करता है? एक को ले जाता है, लेकिन ये क्या है? महाकाल। बाप ने समझाया है अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इनको भी बीके का भूत लगाए। कथा भागवत सुनाने वाले अगर कहने लग जाए कि गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं, तो सब कहने लग जाए कि इनको भी बीके का भूत लगाए। इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है, पिछाड़ी को मानेंगे। अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी ग्राहकी चली जाए। बाबा ने कहा फिर अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा ने कहा और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है कि दुनिया तो माया भी है। माया से भला कैसी यार, ये दुनिया तो वास्तव में माया भी है। नंबर 2, ये अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। ये अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। आज की मुरली का वरदान है, बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। स्पष्टीकरण है, विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। जग के जो पालक हैं उनके हम बालक हैं, तभी तो सारे खजानों के मालिक हैं। तो सारे विश्व का जो मालिक है, पालक है, उसके हम कौन बने हैं? बालक बने हैं ना। इसी ईश्वरी नशे और खुशी में रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। झूम रहा मेरा मन हो के मगन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवान। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है।
खुश रहना ही जीना है। सारा जीवन धन इकट्ठा करते रहे, सारा जीवन बहुत सुंदर महल बनाते रहे, लेकिन एक सेकंड के लिए खुशी नहीं आई तो वो किस काम का। तो खुशी ही जीवन है, तो खुश रहना ही जीना है, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, ये अपना ईश्वरी ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं बाबा ने कहा, ये अपना ईश्वरी ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पनाएं अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है, और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। ये अपना संकल्प है, इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। जिसको याद करना है तो उसका परिचय चाहिए, उसके बारे में नॉलेज चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना समझना और बाद में योग लगाना, हमेशा ऐसे कहा जाता है। पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। बाबा ने कहा पहले समझ चाहिए, मम्मा ने कहा पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। मम्मा कहती हैं क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। नंबर 2, ये ईश्वरी ज्ञान एक तरफ तोड़ना दूसरी तरफ जोड़ना है। ईश्वरी ज्ञान है एक तरफ जोड़ना और दूसरी तरफ तोड़ना। एक परमात्मा के संग जोड़ो, जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन बस हो गई है। इस समय हर एक आत्मा कर्म बंधनों के वशीभूत हो गई है। वह आदि में कर्म बंधन से रहती थी, बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। तो कर्म बंधनों से मनुष्य नहीं छुड़ा सकता, परमात्मा ही आकर के छुड़ाता है। अब अपने कर्मों की बधाई मानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब ही कर्मों की बधाई मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है, अब तो आत्मा से पूरी पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बगैर कर्म हो रहे हैं। लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बधाई मानी ना रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उनको खींचता रहता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों के बधाई मानी में ना आवे। ये है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पढ़ डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरी ज्ञान से अपने को अपनी जीवन
बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हम 2 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में अति सूक्ष्म स्टार, चमकती हुई मणि, चमकती हुई ज्योति। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझ आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। परम धाम से मुझ आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस परम धाम शांति धाम को जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज से पार, चंद्रमा से भी ऊपर, तारागढ़ से भी पार चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चाँद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँच सकता। परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं और मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से सूर्य की किरणें सारे विश्व के अंधकार को दूर कर देती है, इसी तरह से परमात्मा की तीखी तीखी किरणें मुझ आत्मा के विक्रम दग्ध कर रही हैं। मुझ आत्मा का स्वभाव संस्कार बदलता जा रहा है। एक एक कमजोरी समाप्त होती चली जा रही है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी पार, उससे भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, अपने देह रूपी वस्त्रों के पास। मुझे आत्मा की शक्तियाँ शरीर के चारों तरफ फैल चुकी हैं। मुझे आत्मा के प्रकाश ने मेरे शरीर को चारों तरफ से ढक लिया है। मेरे शरीर का एक एक रोग समाप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा धीरे से दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। पहले से कई गुना ज़्यादा मुझ में शक्ति है। मुझ आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं।
ओम शांति, ओम शांति।